सभी को नमस्कार। आज अपन डिसोल्यूशन का 4 टाइप का डिसोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें क्या होता है, इस टाइप के डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम अपने सारे असेट्स को सेल करते जाते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुअली धीरे धीरे एक एक असेट को हम सेल करते जाते हैं ताकि उसका हमें मैक्सिमम प्राइस मिल सके। और जैसे जैसे असेट सेल होता है हम अपनी लाइबिलिटीज़ का क्या करते हैं, पेमेंट करते जाते हैं। तो ऐसा जो इस तरीके से जो डिसोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करे उसमें हम क्या देख रहे थे, उसमें हम ये देख रहे थे कि या तो हम सारे के सारे असेट क्या कर रहे थे, एक साथ सेल कर रहे थे और सारी की सारी लाइबिलिटीज का एक साथ अपन पेमेंट कर रहे थे, और उसके बाद लास्ट में अपन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्या कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे। तो अभी तक अपन ने ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस करे उसमें ये किया कि सारे असेट एक साथ सेल कर दिए, सारी लाइबिलिटीज का एक साथ पेमेंट हो गया, और फिर लास्ट में अपन ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट कर दिया। और दूसरा तरीका क्या होता है कि असेट्स को आप ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो, और लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उससे हम पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि धीरे धीरे असेट्स को सेल किया जाता है, एक एक करके हम असेट्स को सेल करते हैं ताकि जो असेट आप बेचते हो उसका मैक्सिमम प्राइस आपको मिल सके। और फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपनी सारी एक एक करके जैसे असेट बेचा उससे जो अमाउंट आया उससे पहले लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, फिर बेचा जो अमाउंट आया फिर लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से ग्रेजुअली एक एक असेट को बेच के धीरे धीरे लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हुए पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है। हाँ, बस एक कंडीशन हो सकती है कि आपका जो बिजनेस है पूरा का पूरा बिजनेस कोई पर्सन परचेज कर ले, कोई कंपनी या कोई दूसरा अगर परचेज कर ले तो उस समय हो सकता है कि पूरे के पूरे बिजनेस को एज अ सिंगल यूनिट किसी ने परचेज कर लिया, तो सारा असेट्स का सारा पैसा हमें एक साथ मिल जाता है और एक साथ हम अपनी सारी लाइबिलिटीज का क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, राइट। अब लिखा है व्हेन द असेट्स आर रियलाइज इंडिविजुअली, जब अपन एक एक करके असेट्स को बेचते हैं किसी एजेंट या टेंडर के थ्रू या ऑक्शन के थ्रू, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स सेवरल मंथ्स टू रियलाइज ऑल द असेट। तो उस केस में पार्टनरशिप हम ऐसा नहीं करती कि पहले सारे असेट जब बिक जाएंगे फिर हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे असेट्स को बेच के पैसा आता जाता है हम अपनी लाइबिलिटीज का क्या करते हैं, पेमेंट करते जाते हैं। तो लिखा है द पार्टनर इन सच केस डू नॉट विश टू वेट टिल ऑल द असेट्स आर रियलाइज, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट एन इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड टू पार्टनर्स फॉर देयर क्लेम। मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को मतलब जितने भी आपके क्रेडिटर हैं, अदर लाइबिलिटीज हैं, उन सब का पेमेंट करने के बाद आखिरी में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट होता है जैसे जैसे हमारे पास कैश अवेलेबल होता है, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो क्या कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का वो एज पर देयर कैपिटल है, मतलब जो उनकी कैपिटल है, जिस रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और सेकेंडली कि फ्यूचर के अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में जो बाकी एसेट्स हैं वो रियलाइज होंगे या नहीं होंगे। तो अपन क्या करते हैं कि जो जैसे पार्टनर्स का जब पेमेंट होता है इस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जब पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करने की बारी आती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो पैसा भी हमें मिला है ये बस फाइनल हमें मिला है, अब इसके बाद कोई अमाउंट हमें और रियलाइज नहीं होगा, ये फाइनल अमाउंट हमें मिला है। ये अजम्पशन लेके हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो therefore when one asset is realized, partners are paid off in their profit share ratio. Instead, available cash is distributed in such a fashion, मतलब जो भी असेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो भी मतलब पार्टनर्स का जब आप पेमेंट करते हो तो इस तरीके से करते हो कि जिसने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी, जिसकी सरप्लस कैपिटल है, पहले उस पार्टनर को पेमेंट हो, उसके बाद फिर बाकी के पार्टनर्स का क्या हो, पेमेंट हो। तो जब पेमेंट होता है डिसोल्यूशन में, जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होता है तो जिस पार्टनर की सरप्लस कैपिटल होती है पहले उसको पेमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सब में बराबर बांट दिया पैसा, कि एक पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है फिर भी सब में पैसा क्या हो रहा है, बराबर बट रहा है, नहीं। जिसकी सरप्लस कैपिटल होगी पहले उसका पेमेंट होगा और फिर जब सबकी कैपिटल बराबर हो जाएगी तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, राइट। तो इस केस में अपन क्या करते हैं कि हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद अब जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है ये बस फाइनल पेमेंट है, अब इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। इस अजम्पशन के साथ अपन क्या करते हैं, जो अमाउंट है उसका रीपेमेंट करते हैं पार्टनर्स को, राइट। तो इसमें मेन फोकस है पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कैसे करना है।
तो क्या समझाया, पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कैसे होगा? ऐसा नहीं कि बस जो मिला अभी एक बार बांट दिया, फिर जब आगे मिलेगा फिर वापस बांट देंगे, नहीं। आज सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो आपको अमाउंट बचा है, या आगे जैसे आप कोई अमाउंट, आपको कोई एसेट को सेल करने से अमाउंट मिला, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि बस यही मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। भले ही हमारे पास एसेट रखे हुए हैं जो बिकेंगे, लेकिन हम यही अजम्पशन लेते हैं कि आज एसेट को बेचा, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो बस यही पैसा हमें पार्टनर्स को फाइनली बांटना है। तो इस कंडीशन में जिस पार्टनर की सरप्लस कैपिटल होगी, पहले उसका पेमेंट होगा, फिर बाद में बाकी के पार्टनर्स का पेमेंट होगा। तो अब इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक होता है सरप्लस कैपिटल मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड। अब बात आती है जब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पेमेंट का सीक्वेंस क्या रहता है, कैसे पेमेंट करते हैं? तो सबसे पहले जो पेमेंट होता है वो होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये डिसोल्यूशन में जो भी आपके खर्चे होते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे पहले उनका पेमेंट किया जाता है। उसके बाद जो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई टैक्सेस हैं या गवर्नमेंट का कोई अमाउंट ड्यू चल रहा है, तो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं, तो फिर उसका पेमेंट होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने के बाद। अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बचेगा, तो इससे बाकी के जो अदर क्रेडिटर्स हैं उनका अपन पेमेंट करेंगे। जो अदर क्रेडिटर हैं बिजनेस के, ऑर्डिनरी क्रेडिटर्स हैं, उनका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद भी कोई बचेगा तो फिर हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे। और सबसे आखिरी में भी अगर अमाउंट बचा तो फिर हम किसका पेमेंट करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो ये सीक्वेंस समझ में आ गया कि जब भी पहला असेट सेल होगा तो सबसे पहले रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचेगा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, जिसके अंदर क्या आते हैं, गवर्नमेंट के जो ड्यूज चल रहे हैं आपके, उनका पेमेंट होगा। उसके बाद भी कोई बचेगा तो जो बाकी के क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचेगा तो फिर हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे। और आखिरी में जाके अगर कोई अमाउंट बचेगा तो हम पार्टनर्स की कैपिटल का क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है, ये याद रखना है। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जिसमें गवर्नमेंट के ड्यूज आएंगे, फिर आपके बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं वो, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करना है, और फिर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करना है। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। तो इस मैक्सिमम लॉस मेथड में हम क्या करते हैं? दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन पार्टनर इज नोन टू बी सॉल्वेंट और लाइकली टू बी सो। कि मतलब ये मेथड तब यूज होता है जब कोई पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो चुका हो या हमें लग रहा है कि ये इंसॉल्वेंट होने वाला है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि आप अपने असेट्स को जो बेच रहे हैं तो उससे जो पैसा मिल रहा है, मैंने क्या बताया, धीरे धीरे असेट सेल होंगे, तो हर बार जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी असेट को बेचने से जो पैसा मिलेगा, हम ये अज्यूम करेंगे फाइनल रियलाइजेशन है। मतलब इसके बाद कोई असेट सेल नहीं होगा, बाकी सारे असेट्स की वैल्यू जीरो हो गई। बिकेंगे, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आज ये असेट को बेचने से ये पैसा आ गया, अब इसके बाद अगर कोई असेट बचे तो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला हमें, उन सबकी वैल्यू जीरो है, ये मानते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें लिखा है एनी पार्टनर हुज अपॉर्चुनेट लॉस एक्सीड हिज बैलेंस। कि अब आपने क्या करा, अब इसमें आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालोगे। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैसे निकालेंगे? कि जैसे तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपीज। सपोज को 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज है। और हमें जो रियलाइज हुआ असेट को बेचने से, हमें जो मिला वो कितने मिले? 80,000 मिले। तो पेमेंट कितना करना है पार्टनर्स को? 1 लाख का। और असेट को सेल करने से कितना मिला? 80,000। तो ये 20,000 आपका क्या हुआ? पॉसिबल लॉस हो गया। तो इस पॉसिबल लॉस को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब अगर किसी पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका अगर डेबिट बैलेंस आ जाए, पार्टनर्स ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, या यूं बोलो डेबिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट का, तो हम मानेंगे वो पार्टनर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिनके कैपिटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी जिनके क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट के, और वी कैन से जिनकी कैपिटल पॉजिटिव है, तो उस नेगेटिव जिस भी पार्टनर की वो नेगेटिव कैपिटल है या डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, वो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है जिनका क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो उसकी डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे, जैसा भी अपन ने गार्डनर वर्सेस मेरे केस में
किया था, अपन ने जब किया था कि जब कोई भी एक पार्टनर या दो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाते हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। तो सेम उसी तरीके से अपन ये मानेंगे कि जिस भी लॉस के इस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिस भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है या नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो मतलब वो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो चुका है। तो जो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर्स है जिनके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, वो उस पार्टनर के डेबिट बैलेंस को या डेफिशिएंसी अमाउंट को वो पार्टनर्स जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये चलता रहेगा प्रोसेस जब तक फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता और कैपिटल आपकी पॉजिटिव नहीं हो जाती है, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो मानेंगे कि जो आपके पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है, ये मानेंगे सबसे पहले ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें मिला है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो निकालेंगे। अच्छा, ये जो आप डेफिशिएंसी शेयर करोगे कैसे बांटोगे, मतलब कैपिटल कितनी पार्टनर्स को कितना पेमेंट करना है वो कैसे निकालेंगे, जो भी बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का प्लस उसमें ऐड कर देंगे कोई रिजर्व एंड सरप्लस है वो, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है, मैं समझा है ये पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अपन ने गार्डनर वर्सेस मरीरूल में क्या किया था कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में शेयर करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो जो इनसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर कौन सी कैपिटल में, एडजस्टेड कैपिटल में शेयर करते हैं। वो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, ऐड या लेस करते हैं प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू पास एडजस्टमेंट, और उसमें हम लेस करते हैं कोई अनएडजस्टेड ड्राइंग है तो वो, तो फिर जो एडजस्टेड कैपिटल आती है उसमें हम इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को शेयर करते हैं। समझ में आई बात। देखो इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अपने सी इंस्टीट्यूट का मॉडल निकालिए, आईसीआई का जो अपना स्टडी मटेरियल है वो निकालिए, उसका निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 10.225, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 10.225। पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। Their capital were 9,600, 6,000, 8,400। लिखा है आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर लाइबिलिटीज एंड असेट्स वर, जो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लो, स्पाउस के लोन, जो स्पाउस का लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो 2,000 रुपये का है, और पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट है कितना, 1,000। इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 1,000 के, फर्नीचर है 2,000 का, मशीन है 1,200 का, स्टॉक है 4,000 का। तो कह रहा है कि सारे जो असेट्स थे वो बेचे, उससे सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, उसके बाद ये लाइबिलिटीज बची और ये असेट्स बचे हैं। लिखा है था ये जो असेट्स बचे हैं ना, लिखा था असेट आर रियलाइज इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबाउ। कह रहे जिस लाइन से ये असेट दे रखे उसी लाइन में असेट बिकेंगे। जैसे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल होगा, फिर फर्नीचर, फिर मशीनरी और फिर स्टॉक। कह रहा है बी इनसॉल्वेंट हो गया है, जो बी है वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से करना है। तो अपन ये स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सबसे पहला कॉलम होगा रियलाइजेशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्पाउस के जो लोन का इंटरेस्ट है वो पे करेंगे क्योंकि वो हमारा आउटसाइडर हो गया। फिर हम पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे और फिर हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे, ए बी और सी का, राइट। तो अभी कितना बैलेंस ड्यू है, जो आपकी स्पाउस है उसके लोन का जो इंटरेस्ट ड्यू है वो कितना चल रहा है, 2,000, यानी हमें अपनी स्पाउस को उसके लोन का 2,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है, पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट 1,000 रुपये पे करना है, और फिर कैपिटल पे करनी है, ए को 9,600, बी को 6,000 और सी को 8,400। तो सबसे पहले जो पेमेंट आएगा उससे अपन स्पाउस के लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे और फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 1,000 रुपीज, तो इन्वेस्टमेंट को सेल करा उससे कितने मिले, 1,000 रुपीज आए। तो सबसे पहले इस 1,000 से आप किसका पेमेंट करोगे, स्पाउस का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 2,000 है। तो सबसे पहले ये 1,000 से हम इस 2,000 के जो इंटरेस्ट ऑन लोन है स्पाउस पार्टनर्स के स्पाउस का, हम उसका पेमेंट करेंगे। तो 2,000 में से 1,000 का पेमेंट हो गया।
तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचने से 1000 आए, तो उससे अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन जो था पार्टनर्स की स्पाउस का, हमने उसका पेमेंट कर दिया। तो अब कितना बैलेंस रह गया? इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन था 2000, उसमें से 1000 पे कर दिया, तो उसका 1000 बच गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 1000 और पार्टनर्स की कैपिटल एज इट इज बच गई। अब आपके पास फर्नीचर है 2000 रुपीज का। तो क्वेश्चन में नीचे लिखा था ना कि सीक्वेंस में असेट बिकेंगे जिस सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो अब क्या सेल होगा? फर्नीचर को सेल करेंगे, तो फर्नीचर को सेल करने से कितना मिलेगा? 2000 रुपीज मिलेंगे। तो इस 2000 में से सबसे पहले 1000 किसको पे करेंगे? जो इंटरेस्ट है स्पाउस की पार्टनर्स लोन का, उसका पेमेंट करेंगे। तो 2000 में से 1000 का पेमेंट तो इंटरेस्ट स्पाउस के लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया। अभी भी 1000 बच रहा है, तो ये 1000 किसको देंगे? जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसका पेमेंट करेंगे, राइट। तो 2000 मिले, 2000 में से 1000 का पेमेंट हो गया स्पाउस के लोन के इंटरेस्ट का, और 1000 का पेमेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। तो अब कितना बैलेंस बच गया? आपकी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज तो खत्म हो गई, कैपिटल बच गई। ए की 9600, बी की 6000 और सी की 8400। अब मशीनरी दे रखी है 1200, तो मशीन को सेल करने से हमें कितने मिले? 1200 मिले। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो मैंने आपको क्या समझाया था? यहाँ पे क्या अजम्पशन लेना है कि भैया ये मशीन को सेल करने से 1200 रुपीज हमें मिले। अब इसके सिवा हमें और कुछ नहीं मिलने वाला। आगे आपको स्टॉक दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इससे कुछ नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, बस जो मिलना था वो मिल गया। बस ये 1200 रुपए के ये 1200 रुपीज हमें मिला है, इसके सिवा और कोई अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। तो यानी कितना लॉस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा? तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिला के कितनी है? 24,000 है। 24,000 में से 1200 का तो पेमेंट हो जाएगा, यानी पार्टनर्स को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 22,800 रुपीज का लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि ये मशीन को सेल करने से 1200 आए, मैं ये अजम्पशन ले रहे हैं। क्या अजम्पशन ले रहे हैं? कि अब जो आगे असेट्स बच गए उनको बेचने से कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा उनसे, बस ये फुल एंड फाइनल पेमेंट मिल गया 1200 रुपीज मशीन का। इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा हमें, ये अपन अजम्पशन ले रहे हैं। तो तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल तो 24,000 है, मतलब पार्टनर्स को कितना पे करना है? 24,000। कितना पे कर पाएंगे? 1200 पे कर पाएंगे, यानी पार्टनर्स को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 22,800 का लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो अब इस लॉस को अपन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में। तो इस 22,800 के लॉस को तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे 5:3:2 के रेशियो में। तो ए का शेयर आ गया 11,400, बी का शेयर आ गया 6,840 और सी का शेयर आ गया 4,560। तो लॉस बांट दिया। अब ये जो 9,600, 6,000 और 8,400 हैं, ये कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। और लॉस को क्या किया होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया होगा। क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। तो अब कितना बैलेंस बचा? ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल का कितना बैलेंस बचा? एक का 9,600 क्रेडिट बैलेंस था, अब हमने उसके कैपिटल अकाउंट में 11,400 डेबिट कर दिए, तो इसका नेट डेबिट बैलेंस बचा कितना रुपए? 1,800 रुपीज। ऐसे बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 6,000, हमने उसके कैपिटल अकाउंट में 6,840 का लॉस डेबिट कर दिया, तो यानी इसका भी अब इसके भी बी के भी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है कितना? 840। और सी के कैपिटल अकाउंट का 8,400 क्रेडिट बैलेंस था और उसके डेबिट कितना है? 4,560 हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है कितना? 3,840। अब यहाँ पे ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं और वी कैन से नेगेटिव बैलेंस आ रहे हैं, तो अपन ये मान के चल रहे हैं ए और बी क्या हो गए? इनसॉल्वेंट हो गए। और सी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो सॉल्वेंट पार्टनर है, तो अपन ये जो इनसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है वो किस में बांट देंगे? वो ए और बी की जो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर है, और सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? सी है। तो डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कौन बॉन्ड करेगा? इट इज बॉन्ड बाय द सी, जो कि क्या है? हमारा सॉल्वेंट पार्टनर है। तो ए का 1,800, बी का 840, टोटल ये डेफिशिएंसी बियर करेगा 2,640। तो आफ्टर डेफिशिएंसी ए का तो बैलेंस जीरो हो गया, बी का भी जीरो हो गया और सी का कितना बचा? 1,200 रुपीज क्रेडिट बैलेंस बचा। तो ये इसकी सरप्लस कैपिटल आ गई। ये इसकी कौन सी कैपिटल आ गई? सरप्लस कैपिटल आ गई आफ्टर बियरिंग ऑल लॉसेस। तो सबसे पहले ये जो मशीन को सेल करने से हमें 1,200 रुपीज मिले थे,
तो ये पूरे के पूरे 1200 रुपीज का पेमेंट हम किसको करेंगे, सी को करेंगे। सी की सरप्लस कैपिटल है तो उसको पेमेंट होगा। तो अब कितना बैलेंस बच गया कैपिटल का, कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट है और ये माइनस करेंगे 2। तो ए की कैपिटल कितनी थी, 9600 थी, हमने उसको कोई पेमेंट नहीं करा तो उसकी कैपिटल तो उतनी है। ऐसी बी की कैपिटल भी 6000 थी, हमने उसको भी कोई पेमेंट नहीं करा तो उसकी कैपिटल भी कितनी है, 6000 है। लेकिन जो सी है, सी की कैपिटल कितनी थी, 8400 थी, उसमें से 1200 का अपन ने पेमेंट कर दिया, तो अब सी की कैपिटल कितनी रह गई है, 7200 रुपीज रह गई है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट अपन सेल करेंगे स्टॉक को। वापस ये अजम्पशन लेंगे कि ये जो फुल एंड फाइनल पेमेंट अपन को स्टॉक को सेल करने से मिल गया, अब इसके बाद हमें कोई और पेमेंट नहीं मिलने वाला, अपन अजम्पशन ले रहे हैं। और वैसे इस क्वेश्चन में अब स्टॉक के बाद कुछ बचा भी नहीं है, तो मतलब ये 4000 रुपए का, ये जो 4000 रुपीज का है, ये फुल एंड फाइनल पेमेंट हमें मिला है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब आपको पार्टनर्स को कितना पे करना है, आपको पार्टनर्स को पे करने 22,800। कितने पे करने हैं, 22,800। लेकिन आपके पास स्टॉक को सेल करने से आपको कितना मिला, 4000 ही मिला। तो 22,800 में से 4000 का पेमेंट तो हो जाएगा पार्टनर्स को। कितनी डेफिशिएंसी रह जाएगी, 18,800 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या ये लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को अब ये तीनों पार्टनर शेयर करेंगे किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो ये 18,800 के लॉस को तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे इनके पीएसआर में। तो ए का आएगा 9,400, बी का आएगा 5,640 और सी का शेयर आएगा 3,760। तो ये ऐसे अपन ने तीनों में लॉस बांट दिया। तो ए का बी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 9,600, बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 6,000 और सी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 7,200। फिर हमने इनके कैपिटल अकाउंट में लॉस को डेबिट करा। ए के कैपिटल अकाउंट में लॉस डेबिट हुआ 9,400 का, सी के कैपिटल अकाउंट में लॉस डेबिट हुआ 5,640 का और सी के कैपिटल अकाउंट में लॉस डेबिट हुआ 3,760 का। तो अब इनके लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब इनके कैपिटल अकाउंट के कितने बैलेंस बच गए। ए का 9,600 क्रेडिट था इस लॉस से पहले, अब उसमें अपन ने 9,400 का लॉस डेबिट कर दिया, तो अब इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है कितना, 200 रुपीज क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। ऐसे बी का 6,000 क्रेडिट बैलेंस था, हमने उसमें 5,640 डेबिट कर दिया, तो अब इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है कितना, 360। ऐसे सी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 7,200, हमने उसमें 3,760 का लॉस डेबिट कर दिया, तो अब कितना बैलेंस बच रहा है इसका, 3,440 क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। तो ये जो बैलेंस बचा है 2,360 और 3,440, तो ये जो स्टॉक को सेल करने से जो 4,000 आए थे, उसमें से 4,000 में से 200 तो हम ए को देंगे, 360 हम बी को देंगे और 3,440 हम किसको देंगे, सी को देंगे। इस तरीके से 4,000 रुपए का पेमेंट अब इन तीनों में होगा। तो अब ए की कैपिटल पहले कितनी थी, इससे पहले इस स्टॉक की सेल से पहले ए की कैपिटल कितनी थी, 9,600, उसमें से अभी अपन ने 200 रुपीज का पेमेंट कर दिया, तो कितनी रहेगी इसकी कैपिटल, 9,400। सी की कैपिटल कितनी थी, सी की कैपिटल कितनी थी, ये 6,000 थी, उसमें से अपन ने 360 का पेमेंट कर दिया, तो अब इसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 5,640। ऐसी सी की कैपिटल थी 7,200, अभी हमने उसमें से 3,440 का पेमेंट कर दिया, तो अब इसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 3,760। अब इसके बाद कोई और एसेट क्या हो रहा है, सेल नहीं हो रहा, और कोई एसेट सेल नहीं हो रहा, तो ये फाइनल लॉस है जो पार्टनर बियर करेंगे। तो ए को कितना लॉस हुआ, 9,400 का, बी को कितना लॉस हुआ, 5,640 का, और सी को कितना लॉस हो रहा है, 3,760 का। समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल का ही, देखिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 10.228। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी ऑन 31 दिसंबर 2022। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, ए का लोन है, कैपिटल है, फिर सन्ड्री असेट है और कैश है। कह रहे हैं असेट से ही ऐसे मिला पैसा, पहली इंस्टॉलमेंट से 1,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से 3,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट से 3,900, फोर्थ इंस्टॉलमेंट से 6,000 और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट से हमें कितना मिला, 20,100 रुपीज मिला है। फिर लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 500 रुपीज के होंगे, बट अल्टीमेटली लास्ट में वो केवल 400 के ही हुए। कह रहे हैं शो
how at each stage cash is received and should be distributed between the partners. They share profit in the ratio 2:1. तो अब यहाँ पे पेमेंट का क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करोगे, फिर आप अपने ए के लोन का पेमेंट करोगे, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हम पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। तो अपन ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो रियलाइजेशन, क्रेडिटर, सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट होगा इसलिए क्रेडिटर लिखे, फिर ए के लोन का पेमेंट होगा तो ए का लोन लिखा, फिर पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करेंगे तो उनके कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लिखिए और लास्ट में टोटल। तो कितने बैलेंस हैं? हमें क्रेडिटर्स को पे करने 2000, ए को हमें देना है 5000, और फिर ये कैपिटल देनी है, ए को 15, 18 और सी को 9000। अब सबसे पहली इंस्टॉलमेंट से हमें कितना मिल रहा है? 1000। तो 500 रुपीज का कैश हमारे पास था, हमें 1000 और मिल गए, कितने हो गए? 1500। अब एक बार तो हम ये मानेंगे कि हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 रुपए पे करने हैं, क्योंकि स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टिंग में तो यही थी हमारी एक्सपेक्टेशन कि 500 के रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे। और अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले पेमेंट किसका होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस का ही होता है, जो भी कैश आपके पास अवेलेबल है। तो कितना कैश है? 1000 तो अभी इंस्टॉलमेंट को सेल करने से आया, 500 का कैश हमारे पास अवेलेबल था, और 500 रुपीज का उसमें से अपन ने रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो पेमेंट करना था वो निकाल दिए। तो यानी अब आपके पास अवेलेबल कैश बैलेंस कितना है? 1000। तो ये 1000 सबसे पहले किसको पे होंगे? क्रेडिटर्स को पे होंगे। तो 2000 में से 1000 के क्रेडिटर का अपन पेमेंट कर देंगे। तो अब कितना बैलेंस रह गया? 1000 तो क्रेडिटर के, 5000 ए के लोन के, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल आउटस्टैंडिंग रह गए। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट से हमें कितना मिल रहा है? 3000। तो अब 3000 में से सबसे पहले 1000 का पेमेंट तो क्रेडिटर से होगा। तो 3000 में से 1000 का पेमेंट तो अपन ने क्रेडिटर को कर दिया, कितना बचा बैलेंस? 2000 बचा। तो इस 2000 से हम किसका पेमेंट करेंगे? ए के लोन का। तो ये 2000 रुपए से अपन ने ए के लोन का पेमेंट कर दिया। तो अब कितना बैलेंस बचा? क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए, ए का लोन बच गया 3000, और ए की कैपिटल बच गई, बी की कैपिटल बच गई, और सी की कैपिटल बच गई। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट से हमें मिल रहे हैं 3900। अब इस 3900 में से 3000 तो अपन ने ए को पे कर दिया, उसके ए के लोन का पेमेंट कर दिया। तो ए के लोन का पेमेंट हो गया 3000। तो अब हमारे पास 900 रुपीज बचे हैं। अब हमारे पास कितने बचे? 900। तो इन 900 हम किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे। लेकिन कौन से पार्टनर को? जिसकी सरप्लस कैपिटल है उस पार्टनर को देंगे। तो अपन यहाँ पे अब क्या अजम्पशन लेंगे कि भैया ये बस 900 रुपीज मिले, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली है, अब इसके से और कोई पैसा नहीं मिलेगा, आगे और कोई अमाउंट हमें नहीं मिलने वाला। तो अभी पार्टनर्स की कैपिटल का कितना पेमेंट करना है? पार्टनर्स की कैपिटल का हमें पेमेंट करना है कितना? 42,000 पेमेंट करना है। और हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है? 3900 में से 3000 तो ए को दे दिया, तो कैश अवेलेबल है हमारे पास कितने का? 900 का। तो 42,000 का पेमेंट करना है कैपिटल का, उसमें से अभी कितना पेमेंट होगा? 900 रुपीज का ही पेमेंट होगा फुल एंड फाइनल। अपन ये अजम्पशन ले रहे हैं, इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बस ये 900 रुपए फाइनली मिले हैं। तो यानी पार्टनर्स को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 41,100 का लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो इस लॉस को अपन तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो तीनों पार्टनर्स में लॉस बांटेंगे। तो ए का आ गया 16,440, बी का आ गया 16,440, और सी का आ जाएगा 8,220। ये लॉस का अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये जो 15,000, 18,000, 9,000 थे, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस थे, और अभी अपन ने उनके कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को डेबिट किया है। इस लॉस को क्या करा है? डेबिट करा है। तो ये लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस रह गया? ए का 15,000 क्रेडिट था, उसमें 16,440 अपन ने डेबिट किए, तो इसका नेट डेबिट बैलेंस आ गया 1,440। बी का 18,000 क्रेडिट बैलेंस था, उसमें अपन ने 16,440 डेबिट किए, तो इसका नेट क्रेडिट बैलेंस रह गया 1,560। ऐसे सी का 9,000 क्रेडिट बैलेंस था, उसमें अपन ने 8,220 डेबिट किए, तो इसका भी क्या सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस रह गया। क्रेडिट बैलेंस रह गया कितना? 780। तो अब ए के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, वी कैन से नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। मतलब ये ए क्या हो गया है? अपन मान के चल रहे हैं ये इंसॉल्वेंट हो गया, और इसका ये 1440 डेबिट बैलेंस है, मतलब ये इसकी डेफिशिएंसी है। तो ये जो ए की डेफिशिएंसी है, तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी होती है वो कौन बियर करता है? सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करते हैं।
किस रेशियो में? यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके रेशियो में। तो अब यहाँ पे केवल कैपिटल के बैलेंस हैं और तो कोई एडजस्टमेंट तो दे ही नहीं रखा। तो ये जो बी और सी की कैपिटल है 18,000 और 9,000, यही उनकी क्या हो गई? एडजस्टेड कैपिटल हो गई। तो जो डेफिशिएंसी है ए की वो बॉन्ड करेंगे बी और सी किस रेशियो में? अपनी एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में, जो कि है 18,000 और 9,000। तो 18 और 9 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो इस 1440 की डेफिशिएंसी को बी और सी बियर करेंगे अपनी एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में, जो कि है 2:1। तो 1440 को 2:1 में बांटेंगे तो बी का शेयर आएगा 960, सी का शेयर आएगा 480 और ये इसकी डेफिशिएंसी सॉल्व हो गई। तो ये डेफिशिएंसी का लॉस बियर करने के बाद अब कैपिटल कितनी रह गई? ए की तो खत्म हो गई, बी की कितनी कैपिटल बच गई? 600 और सी की कैपिटल कितनी बच गई? 300। तो अब अपन जो पेमेंट करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट का 900 का पेमेंट बचा था, तो उसमें से पहले 600 हम बी को देंगे, फिर सी को देंगे। तो अब कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस बचा? ए की कैपिटल 15,000 थी, हमने उसको तो कुछ भी पे नहीं करा, तो ए की कैपिटल उतनी है 15,000। बी की कैपिटल 18,000 थी, उसमें से अभी अपन ने ये 600 उसको पे कर दी है, तो बी की कैपिटल रहेगी 17,400। सी की कैपिटल 9,000 थी, उसमें से 300 का पेमेंट हो गया, तो सी की कैपिटल अब कितनी रह गई? 8,700। तो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी रह गई है? अब 41,400। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट अपन ने सेल करी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट से अपन को मिला 6,000। वापस सेम अजम्पशन लेंगे कि भैया ये फुल एंड फाइनल पेमेंट मिला है, इसके बाद और कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बस ये 6,000 मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो बात आती है पार्टनर्स को कितना पे करना है? 41,100 पे करना है। और आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है पे करने के लिए? आपके पास केवल 6,000 रुपीज का अमाउंट अवेलेबल है पे करने के लिए। तो 41,400 में से 6,000 तो पे कर दोगे, तो बाकी 35,100 आप पे नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस लॉस को आप क्या करोगे? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशियो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 के रेशियो में। तो ए का आएगा 14,040, बी का 14,040 और सी का कितना लॉस आएगा? 7,020। तो ये 15,000 ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, ये 17,400 ये बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, और 8,700 ये सी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और इनके कैपिटल अकाउंट में अभी अपन ने ये लॉस क्या करा है? डेबिट किया है। लॉस क्या किया है? डेबिट किया है। तो इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब इनकी कैपिटल कितनी रह गई? ए की कैपिटल अकाउंट का 15,000 क्रेडिट बैलेंस था, उसमें 14,040 रुपीज डेबिट किए, तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच गया, क्रेडिट बैलेंस बच गया 960। ऐसे बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 17,400, उस पर अपन ने 14,040 रुपीज के लॉस को डेबिट किया है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस बच गया 3,360। ऐसे ही ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 8,700, हमने उसमें 7,020 रुपीज के लॉस को डेबिट किया, तब उसका बैलेंस कितना बच गया? 1,680। अब ये जो बैलेंस बचा है लॉस शेयर करने के बाद, अब ये जो बैलेंस बचा है इसका हम पेमेंट कर देंगे। तो हमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट से 6,000 मिले थे, तो 6,000 में से 960 हम ए को देंगे, 3,360 हम बी को देंगे और 1,680 का पेमेंट हम सी को करेंगे। इस तरीके से 6,000 का पेमेंट होगा। अभी पेमेंट करने के बाद कितनी कैपिटल बची? पेमेंट करने के बाद एक्चुअल में कितनी कैपिटल बची? कैपिटल थी कितनी? जो ए पॉइंट है हमारा ए, कैपिटल ए की कैपिटल कितनी थी? ए की कैपिटल थी हमारी कितनी? 15,000 थी। इस 15,000 में से 960 का पेमेंट हो गया। कितना पेमेंट हो गया? 960 पेमेंट हो गया, तो कितनी कैपिटल बच गई? 14,040। ऐसी बी की कैपिटल थी 17,400, उसमें से 3,360 का पेमेंट किया, तो इसकी कैपिटल बच गई 14,040। ऐसी सी की कैपिटल थी 8,700, उसमें से 1,680 का पेमेंट कर दिया, तो इसकी कैपिटल कितनी बच गई? 7,020। तो अब ये इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बच गए, ये कैपिटल अकाउंट के इनके बैलेंस बन गए आफ्टर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट से हमें कितना मिला है? 20,100। अब इसमें एक मार्क लगा हुआ है 1, इसमें लिखा है कि अपन ने डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने माने थे? 500, जबकि एक्चुअल में कितने हुए? 400 ही हुए, तो 100 रुपीज वहां पे हमारे सेव हो गए। तो ये जो 20,100, इसमें से 20,000 तो असेट को बेचने से आए और 100 रुपए हमारे जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बच गए थे, 100 रुपए उसके। इस तरीके से 20,500 का पेमेंट है। क्या असम्पशन लेंगे कि बस
ये फुल एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट हमें मिली है, इसके बाद हमें और कोई पैसा नहीं मिलेगा, और वैसे मिलेगा भी नहीं अब, क्योंकि ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है क्वेश्चन में। तो अभी एट प्रेजेंट आपको पार्टनर्स को कितना पे करना है, 35,100 रुपीज पे करने हैं, जबकि आपके पास अवेलेबल अमाउंट कितना है पे करने के लिए, केवल 20,100 ही है। तो पे तो करना है 35,100, जबकि अवेलेबल अमाउंट कितना है 20,100 ही है। तो ये 15,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, और इस लॉस को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। तो ए को मिलेगा 6,000, बी का शेयर होगा 6,000 और सी का शेयर होगा 3,000। इस लॉस को अपन ने 15,000 के लॉस को तीनों में बांट दिया 2:2:1 के रेशियो में। तो ये ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, बी का भी और सी का भी। इसमें अभी अपन ने ये लॉस डेबिट किया है, तो आप इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब कैपिटल का कितना बैलेंस रह गया, 14,040 क्रेडिट बैलेंस था, उसमें 6,000 रुपीज अपन ने लॉस के डेबिट कर दिए, तो ये 8,040 क्रेडिट बैलेंस बच गया। ऐसे बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 14,040, अब उसमें अपन ने 6,000 का लॉस डेबिट कर दिया, तो कितना बैलेंस बच गया, 8,040। ऐसे सी का कितना था 7,020, उसमें अपन ने 3,000 रुपीज का लॉस डेबिट किया, तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच गया कितना, 4,020। यानी अल्टीमेटली ये पैसा आपको पार्टनर को पे करना है। तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट से वो जो 20,100 हमें मिले थे, उसमें से 8,040 तो ए को देंगे, 8,040 बी को देंगे, और 4,020 रुपीज किसको देंगे, सी को देंगे। इस तरीके से पेमेंट होगा। तो अब कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच गया जो अनपेड रह गया, क्योंकि अब इसके बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट मिली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये बाकी का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो अनपेड रह गया। कितना, ए को कितना बैलेंस था इससे पहले, ए का 14,040, उसमें से अभी 8,040 आपने पे कर दिया, तो कितना बैलेंस रह गया, 6,000। बी का था 14,040, इसमें से अभी अपन ने 8,040 पे कर दिया, कितना रह गया, 6,000। ऐसे सी का था 7,020, इसमें से 4,020 आपने पे कर दिया, तो कितना बैलेंस रह गया, 3,000 बैलेंस रह गया। तो ये फाइनल लॉस हो गया जो पार्टनर्स को बियर करना है, टोटल 15,000 रुपीज का। समझ में आया। तो ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में दो मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये आपका है मैक्सिमम लॉस मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, चलिए, थैंक यू।